Welcome to your online school Diksha. Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomial बहुपद। आज का विषय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एडवांस बीजीय सर्वसम्मिका आधुनिक। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है जिनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के अंतर्गत बीजीय सर्वसम्मिकाओं के बारे में पढ़ा था। तो पिछला वीडियो हमारा था बीजीय सर्वसम्मिकाएं बेसिक मूलभूत। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बीजीय सर्वसम्मिका आधुनिक या फिर जटिल रहने वाला है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एडवांस। ये थोड़ा एडवांस लेवल होता है क्योंकि जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो 4 सर्वसम्मिकाओं के बारे में पढ़ा था, ये पढ़ी थी आपने, ये कक्षा 8 में भी आपने पढ़ी थी। तो इसको हमने नाम दिया था बीजीय सर्वसम्मिका बेसिक मूलभूत, क्योंकि ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और इससे संबंधित आप लोगों ने प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल किया है। ठीक, आप ये भी जानते हैं कि इन सर्वसम्मिकाओं की मदद से हम बहुपदों का ही गुणनखंड करते हैं, क्योंकि गुणनखंड करने में भी इनका प्रयोग होता है और ये हमारा काम काफ़ी आसान कर देती हैं। तो हम इसके अंतर्गत यही सीख रहे हैं कि कैसे बीजीय सर्वसम्मिकाओं के द्वारा हम बड़े से बड़े बहुपद का भी गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो पिछली वीडियो तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिक की थी। ये चार हमने बीजीय सर्वसम्मिकाएं पढ़ी थी, ये आपको याद भी हो गई होंगी, इसके प्रयोग भी आप लोगों ने किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बीजीय सर्वसम्मिका आधुनिक एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। 4 ये हैं, 4 पीछे पढ़ी थी और 4 ही एडवांस में भी आप पढ़ोगे। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 8 बीजीय सर्वसम्मिकाओं का एक सेट बनता है जिनका प्रयोग हम बहुपदों का गुणनखंड करने में करते हैं और आगे भी बड़ी कक्षाओं में भी इनका आप प्रयोग करेंगे, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसलिए आपको इनको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक, तो प्रश्न बच्चों यहीं से आता है क्योंकि ये एडवांस लेवल है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वसम्मिका नंबर 1 को यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो वो इस प्रकार थी, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। इसको याद दिलाने का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि इसका प्रयोग हम आगे करने जा रहे हैं। 4 तो हमने पढ़ ली है, आज हम अपनी 5वीं सर्वसम्मिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा है x + y + z का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 चर हैं x, y और z, और पूरे का होल स्क्वायर। यदि मैं पूछूं कि इसका मान क्या होगा तो आप कहोगे सर इसका मान तो हमको पता नहीं। तो यही बच्चों हमारी 5वीं सर्वसम्मिका है, इसका मान हम अब आगे निकालेंगे। कैसे इसका मान हम निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए आपने ये x + y बराबर पहले के जो दो चर हैं उनको आपने t के बराबर मान लिया कि माना x + y बराबर t, तो इसकी जगह हम t रखेंगे। तो देखिए इसका मान हमको निकालना था, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है x + y + z का पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब इतने को तो मैंने लिख दिया है t, क्योंकि ये मैंने t मान रखा था और z को मैंने z ही रहने दिया है। तो अब इसको मैंने इस रूप में बना दिया है t + z का होल स्क्वायर। ठीक, और ये आप जानते हैं सर्वसम्मिका नंबर 1 हमको कहती है x + y का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह t है और y की जगह यहाँ पे क्या है, z है। तो हम सर्वसम्मिका नंबर 1 से इसको ऐसे लिख सकते हैं a² मतलब x² + 2tz + z²। x की जगह यहाँ पे t आ गया और y की जगह यहाँ पे z आ गया। तो हमने यहाँ पर अपनी सर्वसम्मिका नंबर 1 लगाई तो हमको ये मिल गया t² + 2tz + के z²। अब क्या करना है, हमने जहाँ जहाँ t है वहाँ हम क्या रखेंगे, x + y, क्योंकि हमने x + y के बराबर ही हमने t को माना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ मैं x + y को रख सकता हूँ क्योंकि आपस में बराबर है। t का मान क्या है, x + y, ये तो हमने माना था। तो देखिए इस t की जगह हमने रख दिया x + y का होल स्क्वायर + 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे आप, x + y, क्योंकि t का मान आपने x + y मान रखा है। z यहीं रहेगा, देखिए t की जगह x + y रख दिया, z बाहर आ गया, प्लस का z²। अब देखिए ये फिर सर्वसम्मिका नंबर 1 काम करेगी। x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आप जानते हैं, x² + 2xy + के y², आप जानते हैं। और इसकी देखिए अंदर गुणा होगी 2xz, z की भी अंदर गुणा होगी ना, तो ये पूरा बन जाएगा 2xz
और फिर प्लस लगेगा 2yz, 2 की भी अंदर गुणा हो रही है, z की भी अंदर गुणा हो रही है, तो ये बन गया 2yz और यहाँ पे क्या है z स्क्वायर। तो आपको फाइनली आप इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। इसको आपने व्यवस्थित करके ऐसा भी लिख दिया। तो देखिए आपको जिसका मान निकालना था वो ये था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका मान आपको क्या मिल गया, इसका मान आपको ये मिल गया। तो यही बच्चों हमारे सर्वसमीका नंबर 5 है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, एक्स वाई वाई जेड और फिर जेड एक्स, ऐसे ये क्रमागत चलते रहते हैं। तो ये बच्चों हमारी 5वीं सर्वसमीका है जो हमने विस्तार से इसका मान निकाल दिया। आप समझ गए होंगे कैसे हमने इसका मान निकाला। तो हमको फाइनली जो 5वीं सर्वसमीका जिसका हमें सूत्र मिल गया वो ये मिल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का पूरे का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसी को बच्चों हम कहते हैं विस्तारित रूप। किसका विस्तारित रूप, इसका विस्तारित रूप। x प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार पूछे जाएंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका रूप तो ये है पूरा, इसको हम कहेंगे कि ये इसका विस्तारित रूप है, या इसको प्रसारित रूप भी कहते हैं। विस्तारित कह लीजिए या फिर प्रसारित कह लीजिए, एक ही बात है। प्रसार करना, बढ़ा देना, प्रसार मतलब फैला देना। तो ये इसका विस्तारित या प्रसारित रूप है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब फैला देना। एक्सपेंड मतलब विस्तार कर देना, ठीक। तो ये आपको 5वीं सर्वसमीका मिल गई। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो उदाहरण नंबर 19 आपकी पुस्तक में ये इस प्रकार है, 3a प्लस 4b प्लस 5c पूरे का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब इसका आपको विस्तार करना है। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने 5वीं सर्वसमीका पढ़ी है। यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर की तुलना अपने जो दिया हुआ हमारा बीजीय व्यंजक है उससे करें, ये हमारा दिया हुआ बीजीय व्यंजक था जिसका हमको प्रसारित रूप निकालना है। जब यदि हम इसकी तुलना x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से करें तो देखिए सर्वसमीका बन रही है, नहीं बन रही है। यहाँ भी x है, y है, z पूरे का होल स्क्वायर। देखिए आपकी 5वीं सर्वसमीका काम कर सकती है यहाँ पे। तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से तुलना करने पर, तो जब तुलना करी तो देखिए हमें x बराबर क्या मिल गया, 3a, y बराबर क्या मिल गया, 4b और z बराबर आपके पास क्या है, 5c। तो मुझे यहाँ पे पता लग गया कि मेरी 5वीं सर्वसमीका यहाँ काम कर सकती है। तो मैंने लिखा सर्वसमीका 5 को लागू करने पर जो इस प्रकार से है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको बार बार आप इसको लिखते रहेंगे और बार बार अपने मुंह से बोलते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका बार बार लिखना है कि इसके प्रयोग से, और इसको बार बार दोहराना भी है मुँह से, जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो सर्वसमीका नंबर 5 हमने लागू करी तो देखिए x की जगह 3a, y की जगह 4b, z की जगह 5c। तो सर्वसमीका क्या होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 4b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह क्या है 5c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, y की जगह यहाँ पे क्या है 4b प्लस 2yz, y की जगह यहाँ पे क्या है 4b, z की जगह यहाँ पे क्या है 5c। सवाल में देखिए मैंने सर्वसमीका 5 को मैं लागू कर रहा हूँ, केवल x y z के मान रख रहा हूँ मैं अपने सूत्र में और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। प्लस 2 लास्ट में zx है, z की जगह क्या आएगा 5c और x की जगह क्या आएगा 3 है, ठीक। अब मुझे इसको सरल करना है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो 3a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 9a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि ये a b c इसको छोड़ देते हैं और चिन्हों को भी गलती करते हैं। तो इसको आपको बड़े ध्यान से और आराम से करना है जिससे कोई भी पद आपका ना छूटे। अगर एक भी पद छूट जाएगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग होता है 16 और b का वर्ग होता है b स्क्वायर, ठीक है।
5 सी का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, सी का वर्ग होता है सी स्क्वायर, दोनों का वर्ग करेंगे क्योंकि ये दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, अचर की अचर में, संख्या की संख्या में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 चक्को 24 और ए की बी में गुणा करेंगे तो ये ए भी बन गया। प्लस लगा है, प्लस उतारिए, 2 चक्को 8, 8 पंजे 40 और बी के सी में गुणा होगी तो बी सी आएगा। फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30 और ए की सी में गुणा करेंगे। इसको आप सी ए लिख दीजिए या इसको ए सी लिख दीजिए, थोड़ा व्यवस्थित रूप में बात एक ही है, तो इसको मैंने ए सी लिख दिया। तो ये आपका उत्तर आ गया। आपको ये पूछा गया था कि 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर को विस्तारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए। तो आपने ये इसको सर्व समीकरण नंबर 5 आपने देखी कि यहाँ काम कर सकती है, उसके द्वारा आपने इसका विस्तार कर लिया। ठीक, ऐसे ही आपकी पुस्तक में उदाहरण नंबर 20 है, तो इसमें केवल माइनस आ गया है। 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे केवल माइनस आ गया है। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि सर हमें तो प्लस वाली सर्व समीकरण मालूम है, यहाँ तो माइनस आ गया है, तो यहाँ पे कैसे काम करेगी। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे हम सर्व समीकरण नंबर 5 को लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमने इसकी x + y + z² से तुलना करी, मुझे लग गया कि यहाँ पे मेरी ये सर्व समीकरण काम कर सकती है। तो देखिए x बराबर आपके पास कितना आएगा, 4a प्लस का है, और y बराबर आपको कितना मिलेगा, -2b। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे चिन्हों में ही गलती करते हैं, इसलिए देखिए y की जब तुलना करी तो y का मान है -2b, और z का मान, z की तुलना करी तो z का मान है -3c। तो x की जगह आपको सूत्र में 4a, y की जगह -2b और z की जगह -3c रखना है। आप लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार अपने मुंह से दोहराएंगे तो आपका ये पक्का होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, x + y + z का मान रखना है। तो देखिए x की जगह 4 है, y की जगह -2b है, z की जगह -3c है, बराबर x² मतलब 4a का होल स्क्वायर पूरे का, क्योंकि x का पूरे का वर्ग होना है और x यहाँ पे क्या है, 4 है, इसलिए मैंने पूरे का 4a का वर्ग किया है। प्लस y², y की जगह क्या है आपके पास, -2b, तो -2b का वर्ग करेंगे। प्लस z की जगह -3c है तो -3c का वर्ग करेंगे, ठीक है। प्लस 2xy, 2x की जगह क्या है, 4 है, y की जगह क्या है, -2b। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है और इसकी बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो आपके सीनियर हैं उन्होंने भी काफ़ी माइनस प्लस में गलती करी, और तो मैंने देखा है बच्चे से माइनस प्लस में गलती करते हैं और उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। हम यहाँ तक पहुँच गए थे 2xy तक, आगे है 2yz, 2y की जगह क्या रखना है, -2b, 2y और z की जगह -3c, आगे प्लस 2zx, z की जगह -3c और x की जगह यहाँ पे क्या रखना है, 4 है। अब आपको इसको सरल करना है, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4a का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 16, a का वर्ग a², ठीक है। -2b का होल स्क्वायर, -2 का वर्ग कितना होगा, -2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस का 4 ही आएगा, क्योंकि चिन्हों की भी आपस में गुणा होती है। तो ये आएगा आपके पास +4b का होल स्क्वायर, -2 का वर्ग प्लस का 4, b का वर्ग b²। इसी प्रकार -3 का वर्ग 9 और c का वर्ग c²। अब देखिए यहाँ पे संख्या की संख्या में गुणा, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, और चिन्ह की भी गुणा होगी, प्लस माइनस की गुणा होगी तो -16 आएगा, और a की b में गुणा होगी तो a भी आएगा। आगे देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, लेकिन देखिए माइनस प्लस, और प्लस की प्लस में गुणा होगी तो प्लस का 12 आएगा, और b की c में गुणा होगी तो यह आएगा bc। आगे देखिए 3 दूनी 6, 6 चक्को 24, लेकिन किसका, माइनस का, माइनस भी था यहाँ पे, माइनस की प्लस में गुणा होगी तो ये आएगा आपका माइनस का, और a की c में गुणा होगी तो ac आएगा। तो ये बच्चों आपके पास आ गया। आपने 4a -2b -3c के होल स्क्वायर में जो आपने सर्व समीकरण नंबर 5 लगाई, तो आपको इसका ये विस्तारित रूप मिल गया। तो इसी प्रकार प्रश्नावली 2.5 में जो चौथा प्रश्न अब आपके पास है वो इसी प्रकार है। तो ये आपको करना है,
ये देखिए 2.5 का चौथा प्रश्न क्या है, उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करो। अब कौन सी सर्वसम्मिका, तो उपयुक्त जो इसमें लागू हो सकती है, तो देखिए ax प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ काम कर जाएगा, सर्वसम्मिका नंबर 5। यहाँ पे सर्वसम्मिका नंबर 5 कर जाएगी। यहाँ पे देखिए x बराबर 2x है, y बराबर माइनस का y है, तो ठीक है, माइनस चिन्ह भी आपको लेना है, और z बराबर तो प्लस का z है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ भी आपकी सर्वसम्मिका नंबर 5 काम कर जाएगी। आप देखेंगे चौथे प्रश्न के जितने पार्ट हैं ये 1 से लेकर 6 तक, इन सब में आपकी सर्वसम्मिका नंबर 5 काम करेगी। तो आपको ये आपके लिए गृह कार्य है, आपको प्रत्येक बीजीय व्यंजक का जो आपको दिया गया है बहुपद, उसका आपको प्रसार करना है सर्वसम्मिका नंबर 5 का प्रयोग करके। तो ये आपके लिए गृह कार्य है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो हमने 5वीं सर्वसम्मिका पढ़ी है वो आपको समझ में आ गई होगी, जो ये थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, मुंह से बोलेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में आप इसको गृह कार्य पूरा करेंगे तो अगली वीडियो में हम सर्वसम्मिका नंबर 6 को लेके आएंगे और उससे संबंधित हम प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।